हाँ बोलो। स्वामी जी, माया के तीनों गुणों पे, सत्व रजस और तमो गुणों पे थोड़ा प्रकाश डालिए, इनको थोड़ा विस्तार से समझाइए, इनको एक एक अलग से। त्रिगुणात्मिका माया ऐसा कहा है। माया त्रिगुणात्मिका है। माया नाम की कोई अलग चीज नहीं है। ये तीनों गुण जो फंक्शन करते हैं ना, उसी का नाम माया है बस। और तीन गुणों से ही पूरा संसार बना हुआ है। उसका मटेरियल उस वही मेन मटेरियल है, माया ही। तो सत्व रजस तमस ये तीन है। तीनों को गीता जी में भी बहुत अच्छे से समझाया है। सत्व जब प्रधान होता है तब मन में शांति और प्रसन्नता रहती है। हमारी इंद्रियों के द्वारों में प्रसन्नता रहे, आंख ऐसे रहती है, हाँ कितना मजा आ रहा है, बातें खिली खिली रहती है, आनंदित रहते हैं। आनंद। हाँ, प्रसन्नता का मतलब वही हुआ। तो सत्व प्रसन्नता प्रदान करता है। रजस प्रवृत्त करता है। रजस गुण से ही हमारा ये काम क्रोध ये सब बनता है। प्राण रजस तत्व का प्रोडक्शन है। अंतःकरण सत्व का प्रोडक्शन है। मतलब पाने की इच्छा नहीं, वो तमस में आएगा। अच्छा। हाँ, कुछ छुपाना, किसी को ठग लेना, आलस करना, प्रमाद नहीं, करना। अपने ही वो एक वो कॉम्पिटिटिव बोलते हैं ना वो, या अपने ही कुछ ये चाहिए मुझे, यहाँ हाँ, ये रजस का है। ये रजस का है। मतलब प्रवृत्त करेगा कुछ न कुछ करने के लिए, आपको शांति से बैठने नहीं देगा रजस। कुछ करे, चलो कुछ करे, बस अंदर से रहेगा। नया नया कुछ करे, कहीं जाए, कुछ प्राप्त करे, कुछ भोगे, ये सब रजस में। तो रजस का बाहुल्य रहता है मनुष्य जीवन में। हमारा जन्म ही रजस प्रधान है। अब उसमें सत्व की प्रधानता करना थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन वो करना चाहिए। और जो तमस है वह आलस्य, प्रमाद, आक्रामकता, हिंसा, ये सब उसके गुण है। कोई हिंसा होते हुए भी उसको लगता नहीं कि मैंने कुछ गलत किया। मतलब बड़ी हिंसा नहीं, कोई चींटी बीटी मार दे बंदा। मच्छर देखो, आजकल लोग ऐसा करते हैं, ऐसा बैठे, ऐसा करते बैठे बैठे, अरे भाई मच्छर क्यों मार रहे हो? अरे काट रहा है, तो काट रहा है तो उसको उड़ा दो ना। ये उसका स्वभाव है, उसके प्रारब्ध में आपका ब्लड लिखा हो। कोई मच्छर टिफिन लेकर आता है क्या, चलो मैं इसमें से थोड़ा मेरे बच्चों के लिए भर के ले जाऊं। भगवान ने उसको ऐसा स्वभाव दिया, उसका ये खोराक है, उसका ये जीवन है। आपको उससे बचना है तो उसके कई रास्ते हैं। आप मच्छरदानी लगाओ, आप ऑयल पे वो लगा दो, जो भी आपको करना है। उसको मारने की जरूरत कहाँ पर है? आप मैंने जो जाली लगाई जैसे वो लगा दो। लेकिन हिंसा उसको लगती ही नहीं है। हिंसा, किसी का अपमान कर दिया, किसी को हर्ट कर दिया, ये उसको हिंसा लगती ही नहीं। मैंने कहा था ना, वो नल खोल देंगे, चिटिया बह जाएगी, तो उसको अंदर कुछ खटकेगा नहीं। ये तमस का प्रभाव है। तमस के कारण उसको ये नहीं लगता। अगर सात्विक होता तो हाई निकल जाती, अरे मर गया। मैं तो बहुत ध्यान रखा। जो पहले मच्छर का वो रैकेट आता है, इलेक्ट्रिक रैकेट, तड़ 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 करके मच्छर मार देते हैं। मैं जब पूर्वाश्रम में था, जब साधना कर रहा था, तो मैंने अपने मित्रों के घर जाकर वो रैकेट तोड़े हैं महाराज। देखा तो ये क्या है, तो ये मच्छर का रैकेट, बहुत मच्छर बढ़ गए, बताओ मुझे कैसे काम करता है। वो देखा तो ऐसे करता, मैंने ऐसे तोड़ दिया। अरे अरे ये क्या किया? आज के बाद ये लेना भी नहीं। नहीं, हम किसी और को दे दे, तो और को दे दे तो वो क्या इसको भजिया तलने में काम लेते? वो भी तो मच्छर ही मारते ना। तो उसके भागीदार आप भी। हाँ, तो तोड़ दो इसको और वापस दूसरा नहीं लेना। मैंने ऐसे कई तोड़े हैं, और लेकिन आज हमारे घर में ही पड़ा है, देख लो। मैंने अब थोड़े दिन पहले देखा था, ये शायद वो मच्छर का है। तो क्या करे, लोग समझते ही नहीं ना। उसको ये हिंसा लगती ही नहीं। कितनी तमस की प्रधानता है, देख लो। तो तमस प्रधान सबसे मतलब आम चीज है, मच्छर मारना, कॉकरोच मारना, वो हीट, काला हीट, लाल हीट। तो वही मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था कि वो सामान्य हो गया। वो ये छिपकली, इसको भगाना या क्या, झाड़ू से मारो, उसकी पूंछ कट जाएगी, वो भागेगी। अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? सिर्फ ऐसे झाड़ू हिलाओ ना, वो अपने आप भाग जाएगी। उसके कई उपाय है, जो भी आप सोचोगे तो रास्ते बहुत मिलेंगे। नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं। हमारे एक का अधिकार थोड़े ही इस पृथ्वी पर, भगवान ने सबको बनाया है। देखो, हमारे घर में चींटियां आ गई नहीं है, उसके घर में हम घुसे हुए हैं। हमारी वस्ती, मनुष्य की वस्ती कितनी, आप सोच लो। जो भी अब जो की सोच लो, और हमारे हिसाब से चींटियां कितनी होगी? अनेक गुनी। तो उसकी स्पेस में हम है या हमारी स्पेस में वो है? फिर भी हम क्या, हमारे घर में चींटे बहुत बढ़ गए, हमारे घर में कॉकरोच बढ़ गए, उसको निकालना है। अरे आप उसके घर में घुसे हो, जरा सोचो तो सही।
फिर भी चलो ये बात अगर दिमाग में नहीं आती तो उसको भी जीने का अधिकार है, भगवान ने उसको भी जन्म दिया है। कल आप चींटी बनकर आओगे, उसको मारना ये कोई सही बात तो नहीं है ना। तो ये रजस प्रधान और तमस प्रधान जो होता है, सेकंड में रजस होता है, सत्व लास्ट में आता है, ये लोग हिंसावादी होते हैं ज़्यादा। तो ज़्यादातर तमस प्रधान होते हैं। हाँ, फिर रजस प्रधान, फिर रजस, फिर सत्व। तमस में निकलना है तो पहले प्रवृत्त करना होगा, कोई ना कोई एक्टिविटीज दे दो उसको, रजस में तो रजस में आ जाएगा। फिर रजस में से निकाल कर सत्व में। और उसके लिए गीता जी में एक उपाय दिया है, आहार विहारस्य, आहार और व्यवहार आपका ये दो सही कर लो, सात्विक कर लो, तो धीरे धीरे आपका रजस शांत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे वो बात कर रही थी उस दिन, आहार कितना इसमें रोल प्ले करता है। और आहार में भी आहार को शुद्ध करके लो, शुद्ध आहार लो और आहार को शुद्ध करके लो, दो बातें अलग है। वो दोनों हमें तरीके अपनाने हैं। और शुद्ध आहार किसे कहते हैं? जैसे समझो कि हम किसी के घर गए, एक ये सच्ची घटना मैं आपको बताऊं, दो महात्मा किसी के घर गए थे, और जैसे हम वर्षा जी के घर रुकी है, ऐसे वो लोग रात में वहाँ रुके, और बहुत धनवान परिवार था। तो उसके बेटे की बहू ने कहीं फंक्शन में गई थी, आकर हार निकाल कर खूंटी पर टांग दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। और महात्मा ने देखा कि हार है, उसको लगा कि मैं इसको ले लूँ, चोरी कर लूँ और अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाएंगे। फिर वो तो सत्व प्रधान थे, तो धीरे धीरे उसको याद आ, अरे मुझे ऐसा विचार ही क्यों आया चोरी करने। फिर सो गए, बहुत पश्चाताप भी किया, जब भी किया, मन को शांत किया। सुबह में दूसरे जो महात्मा थे उसको पूछा कि आज मुझे ऐसा विचार क्यों आया, तो उसने कहा थोड़ा बहुत तो मुझे भी आया था। तो उसने कहा इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। तो सेठ जी को बुलाया कि भाई आपकी कमाई का जरिया क्या है, पूछा। तो कोई ब्याज का बिजनेस कर रहे थे, तो वो तो चोरी ही हुई ना, मतलब। तो उसका अनाज खाया, वो पेट में गया, तो ऐसे विचार उत्पन्न हुए। देख लो, तो सूची आप कहाँ रखोगे, किसको शुद्ध कहोगे? सिर्फ लहसुन प्याज सूची नहीं है, ये तो कुदरत ने बनाया हुआ है। उसकी कमाई जब हुई है, उसकी पैदाइश जब हुई है, वहाँ कैसी भावना थी, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, वो उधर की भी जो सब वाइब्रेशन होंगे, उत्पादन से लेकर आपके पेट तक जाते हुए सब वाइब्रेशन उसमें होंगे। लेकिन बीच में अगर कोई सज्जन परिवार आ गया तो वहां से वह शुद्ध हो गया। जैसे समझो कि कहीं अनाज पैदा हुआ है, फिर हमारे मार्केट में आया, मार्केट से रिटेलर के पास आया, फिर वहां से हार्दिक ने ले लिया। अब परिवार के विचार शुद्ध है, भाव शुद्ध है, चलो स्वामी जी के लिए रोटी बनानी है, आज हमारे घर स्वामी जी भोजन के लिए आने वाले, आज तो हमारे भाग खुल गए, उसमें से वाइब्रेशन सब रिमूव हो जाएंगे और वो सात्विक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो आप ब्रह्मार्पण कर दो। थोड़े बहुत रह गया है तो आप भी उसको ब्रह्म समझकर अपना, तो वो अपना गलत असर नहीं दिखाएगा। उसके 3 हिस्से होते हैं भोजन के। वो एक सूक्ष्म हिस्सा होता है जो हमारे अंदर संस्कार पैदा करता है, एक उससे थोड़ा मीडियम स्थूल, थोड़ा एकदम स्थूल है वो मल के रूप में निकल जाता है, और बीच वाला लिक्विड हिस्सा है वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। तो सभी जगह इसका असर होता है, भाव में भी असर होता है, विचारों में भी इफेक्ट होता है, सब जगह असर होता है। तो शुद्ध का मतलब ये शुद्ध नहीं, और सामान्य सूची भी सही। जूठे बर्तन में कोई रसोई करता है तो भी आहार शुद्धि नहीं होगी, साफ ठीक से नहीं किया हुआ है या ऐसा कुछ। इसलिए आप देखना, जब भंडारा होता है ना, तो ज़्यादातर तो वो पत्तल ही देते हैं, लेकिन अगर थाली भी दी है, कई जगह थाली भी देते हैं, कहीं भोजन करने जाओ, भंडारा नहीं है, किसी आश्रम में जाओ तो थाली देते हैं, तो कोई ना कोई महात्मा थाली, कटोरी, चमची और गिलास पानी का दे दिया, तो महाराज क्या करेंगे, 2 चमची थाली में पानी डालकर साफ करके साइड में ही छिड़क देंगे और कपड़े से साफ कर लेंगे। तो ये अपने तरीके से शुद्ध कर लिया। जिसने बर्तन मांजे थे उसने किए वो न किए वो ठीक से, वो भी सब होते हैं। तो इस तरह से आहार में, आहार मात्र भोजन का नाम नहीं है आहार, आहार माने आहरति इति आहार। हम जिस चीज को ग्रहण करते हैं, दृश्य आंख से हम ग्रहण करते हैं, तो दृश्य हमारा आहार है। गलत चीज देखी तो गलत संस्कार पड़ेंगे, गलत शब्द सुने तो गलत संस्कार पड़ेंगे, गलत खुशबू गंध ली तो गलत संस्कार, जो ज्ञान इंद्रियों से जो भी, हाँ, जो भी हम ग्रहण करते हैं सब आहार है। और इसका एक आपको उदाहरण दूं, यहाँ
आबू है हमारे गुजरात के पास। हाँ जी। आबू के ऊपर अंबाजी का एक स्थान है। वहाँ पर एक पुरुष था, वो माताजी का रूप था। कई सालों से उसने भोजन नाम की चीज नहीं ली थी और वो जिंदा था आज। और एक और भी है, मणि रत्नम ऐसा कुछ नाम है। वो सिर्फ धूप लेता है बस। तो धूप यहाँ जो छिद्र होते हैं ना, उसमें से धूप में से हवा में से सब आहार ले लेता है उसका शरीर, वो भोजन नहीं करता। इसके लिए ट्रेन करना पड़ता है शरीर को। उसको तो कोई माताजी ने वरदान दिया था, उसकी जीभ पर बहुत भूख लगती थी उसको। माताजी ने कहा अनुष्ठान करो। उसने कहा माताजी मुझे तो बहुत भूख लगती है, मैं कैसे नवरात्रि करूंगा। तो कहा मुंह खोलो। माताजी ने जीभ को छू लिया, तब से खाना बंद। 7-8 साल का था तब, और 90-80-90 साल की उम्र में उसका शरीर छूटा, अभी थोड़े समय पहले ही। तो कहने का मतलब ये है कि भोजन सिर्फ मुख से नहीं होता, हर एक इंद्रियों से, एक एक छिद्र से भोजन होता है। तो जो भी हम देखेंगे उसके संस्कार पड़ेंगे, जो भी सुनेंगे। तो आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, जो हम ग्रहण करते हैं वह शुद्ध हो, जो हम रिप्लाई करते हैं, जिसके साथ व्यवहार करते हैं वह भी शुद्ध हो। तो स्वामी जी बहुत सी चीजें तो ये व्यवहार वाली जो आप कह रहे हो, व्यवहार यदि हम किसी कुछ हम नहीं भी, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ हो रहा है, कोई दो लोग झगड़ रहे हैं या कहीं कुछ हिंसा हो रही है, तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं भी हैं, हम वहां से गुजर रहे हैं, तो भी हमारे कान में तो पड़ा, ग्रहण तो हुआ। हाँ, तो उसको कैसे नकारेंगे? हमारे शास्त्र में एक श्लोक है, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः। उसका अर्थ होता है हे भगवान मैं भद्र ही सुनूं। भद्र माने शुभ, तो अशुभ कौन सुनेगा भाई? किसी ने गाली बकी तो सुनाई नहीं देगा क्या? यहाँ शटर तो है नहीं कि बंद कर ले। इसका मतलब ये है कि सुनाई तो सब दे, लेकिन मैं ग्रहण जो शुभ है उसी को करूँ, बाकी को ग्रहण ना करूँ। झगड़ा हुआ, गाली सुनाई दी, यहाँ से सुनाई दी, यहाँ से निकल गई, उसके ऊपर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है। जो शुभ है वही ग्रहण करना है, उसमें बाकी निकल गया। मैंने कहा ना आहार के 3 हिस्से हो जाए, बाकी मल जो निकल गया वो मल है। जैसे भोजन करते हैं तो संडास के रूप में, पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में जो निकल जाता है वो मल है। तो ऐसे सुनते हैं, जो शुभ है उसको टिकाए रखना है, बाकी जाने देना है, विस्मृत कर देना है, ये मल है। तो हर एक में मल तो रहता ही है, उसको ग्रहण नहीं करना है। दृश्य देखा, शुभ भी होगा अशुभ भी होगा, उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको याद रखो, बाकी को भूल जाओ। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः, ये प्रार्थना है भगवान की, हे भगवान हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो कि हम भद्र को ही पकड़ सके। ये कहाँ है ये प्रार्थना? शांति मंत्र में चाहिए आपको? हाँ, માંથી એક શાંતિ મંત્રની બુક તમને મળશે? હું લઈ આ બાજુનો કબાટ, રસોડાનો પેલો કબાટ છે ને એમાં, કાલે જ મેં કાઢી હતી। એ આખું ખાનું ખોલો, આઈ ડાબી બાજુનું ખોલો, એના પછીનું। हाँ एम जो वच्चे पतली पतली बुको देखाती है। तो मुंह से जो ग्रहण किया